नमस्कार, मैं सुकमल शाह, एसआर न्यूरोथेरेपी, कोलकाता। एसआर वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि देश की कोने कोने में हर लेडीज तक, फीमेल तक, हर परिवार तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर करके बहुत लोगों को बहुत ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। आप सबने सुना है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, हेवी ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आना, ऐसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से सब जूझ रहे हैं। लेकिन इस सारी चीजों का कुछ इलाज है नहीं, ये मैं दावा करता हूं। एलोपैथी में तो खास करके इस सारी चीजों का इलाज है ही नहीं। इस चीजों को एक समय तक रोक सकते हैं ये लोग, लेकिन इस चीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसका उदाहरण आप लोग अगर ढूंढे तो बहुत मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमारे कौन कौन सा ग्लैंड जिम्मेदार होता है और वो ग्लैंड्स कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी के साथ ये सारी की सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स है, इसको रोकने का या इसको कंट्रोल करने का दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है। आप लोग खुद भी कुछ हद तक इसको अपने आप में ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आने का या न्यूरोथेरेपी लेने का या कोई भी डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ना भी पड़ सकता है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या फंक्शन है। बहुत बड़ा बड़ा नाम, लंबा चौड़ा नाम हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल लाइन से इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे दो ग्लैंड होते हैं, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी। यूट्रस के दोनों तरफ दो ओवरीज होते हैं, एक राइट की तरफ होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि राइट ओवरी का काम क्या है। देखिए, राइट ओवरी का जो काम है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक के रखना, और लेफ्ट ओवरी का काम जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करवाना। लेफ्ट ओवरी हमारे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो मासिक धर्म को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करवाता है। और 3 से 5 दिन के अंदर राइट ओवरी एक्टिवेट होके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करके आपकी मासिक धर्म को बंद कर देते हैं। अभी ये जो दो हार्मोन है उसका नेचर अलग है पूरा। लेफ्ट ओवरी से जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है उसका जो धर्म है, नेचर है, वो है एसिडिक नेचर का, और प्रोजेस्टेरोन का नेचर है आपका एल्कलाइन नेचर का। किसी को भी अगर शरीर में एल्कलाइन का मात्रा ज्यादा होने लगा, सर्दी, खांसी, कफ ज्यादा आने लगे, या तो ये अगर आदत है, तो ऐसी अवस्था में मासिक धर्म के समय समस्या आ सकती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद भी पड़ सकता है। और अगर बॉडी एसिडिक नेचर का हो, अगर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली में हो या वर्किंग लेवल में हो, या तो किसी कारण से वो बेचैन है, तनाव है उनको, तो भी हमारे शरीर, हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ने लगता है। मतलब हमारे जो ब्लड का जो पीएच लेवल है 7.3, पीएच लेवल नीचे की तरफ चला जाने लगता है। आपका ब्लड का पीएच लेवल 7.3 से नीचे तरफ जाता है, कम होने लगता है। तो बॉडी हमारे एसिडिक नेचर का हो जाता है। ऐसी स्थिति में मासिक धर्म का एक्टिविटी बढ़ना या टाइमिंग बढ़ना या हेवी ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग में क्लॉट आना, ये हो सकता है।
तो सबसे पहले स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके हम लोग पहले से ही इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी हमारे जो ओवरीज है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो काम है, इसका बहुत सारा फंक्शन है। आप लोग को समझाने के लिए हम बताते हैं कि एस्ट्रोजन का जो फंक्शन है, फर्स्ट है तो मासिक धर्म को शुरू करना, सेकेंड है शरीर की विकास। शरीर की विकास, अगर किसी की शरीर की विकास ना हो रही हो तो मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार होने में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो। हाइट बढ़ना, हाइट बढ़ने के लिए इस हार्मोन का रहना जरूरी होता है। स्किन का जो आपका ग्लोनेस है वो लाने के लिए इस हार्मोन काम करता है। तो ऐसे बहुत सारा कॉजेज है जो सारी चीजों को लिए जिम्मेदार है ये हार्मोन। और बालों की ग्रोथ को मेंटेन करना भी इस हार्मोन का काम है। किसी कारण से अगर प्रोजेस्टेरोन हाई होता है बॉडी में, तो एक तो मासिक धर्म बंद हो जाएगा, बॉडी एल्कलाइन से शेप लेगा, आपका बाल झड़ सकता है, स्किन का ग्लो कम हो सकता है, शरीर में इचिंग आ सकता है, रैसेस निकल सकता है, पिंपल्स आ सकता है चेहरे में। तो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है इसको कंट्रोल करके तो हम लोग इस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी बहुत बाद की विषय है, वो बहुत बाद में आता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का जो काम है वो इस चीजों को बैलेंस करना है। न्यूरोथेरेपी आपको कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है हम लोगों का कि बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करके पिट्यूटरी ग्लैंड को शांत करके, क्योंकि इस सारे केसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को शांत करके इस चीजों को न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके बाद दोनों ग्लैंड, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को ट्रिगर करके इस ग्लैंड का फंक्शन धीरे धीरे बैलेंस कर दिया जाता है, और जो भी मासिक धर्म का जो साइकिल है वो साइकिल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। क्योंकि ऐसे केसेस में हम लोग सीधा आप लोगों को पेशेंट के साथ नहीं मिला सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंट अलग रूप से बोले कि हमें कुछ फायदा हुआ है, कि ये अलग हुआ है, लेकिन ऐसे केसेस में मासिक धर्म का जो भी डिस्टर्बेंस केस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी केसेस है बिगड़ा हुआ, ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट की इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। ये हमारी संस्था की एक गाइडलाइन है, उसके आधार पे हम लोग उन लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारा केसेस है जो सॉल्व हो चुके हैं, और बहुत सारा केसेस ऐसे भी है जो सॉल्व होने का कगार में खड़े हैं, एकदम जस्ट बंद होने ही वाला है ट्रीटमेंट, महीना भर के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ट्रीटमेंट बंद होने वाला है। ऐसा बहुत सारा केसेस हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हजारों केसेस सॉल्व कर चुके हैं। कुछ केसेस अभी रनिंग चल रहा है, जो लोग धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट बंद होने का कगार में खड़े हैं। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये हार्मोनल फंक्शन कितना दिन में ये ठीक होगा। कभी कभी 6 महीने तक समय लग सकता है, कभी कभी 8 महीने तक समय लग सकता है, कभी कभी साल भर भी समय लग सकता है। तो इसके लिए कभी कभी हम लोगों को पास्ट हिस्ट्री में देखना पड़ता है कि ये इसका जो भी सिम्टम्स आए वो कहां से आ सकता है, कहां से आ सकता है, ये भी कुछ कॉजेस हो सकता है। और आप लोगों को बता दे, ये 2 हार्मोन प्लस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन होता है, ये हार्मोन अगर बच्चा एबनॉर्मल हो, मेंटली चैलेंजर हो, ऐसी बच्चा, या आपका जो भी स्टैमरिंग का प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कम होना, ये सारे विषयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो सुझाव है, अपना स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। खास करके जो लोग बेबी लेने का तैयारी कर रहे हैं या इश्यूज लेना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये खास तौर पे जरूरी है।
हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपनी स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कीजिए। और जो घरेलू हमारे माँ बहनें हैं, जिन लोग मेंस्ट्रुअल समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि अपना स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करें। मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, हजारों केसेस, लगभग 1000 केसेस करने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एकदम स्ट्रेस लेवल कंट्रोल ही इसका सबसे बेहतर इलाज है। और आपका जो हार्मोनल है ना, ये जो हार्मोन्स है ना, ये हार्मोन को दुनिया की कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो भी हार्मोन्स है, इस हार्मोन को दुनिया की कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कोई ये बात कहता है तो ये गलत कहता है। लेकिन आप लोग बोलेंगे, आप लोग सोच सकते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग एकदम आसानी से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम पहले ही न्यूरोथेरेपी, पहले ही बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, स्ट्रेस लेवल को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। तो जैसे ही बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाता है, स्ट्रेस लेवल नीचे नॉर्मलाइज हो जाता है, हमारे ब्लड का पीएच लेवल 7.3 to 8.3 के बीच आने लगता है, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगता है। न्यूरोथेरेपी में इससे आसान, कठिन जरूर है, लेकिन इससे आसान ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। अगर ये वीडियो हमारे कोई न्यूरोथेरेपिस्ट देख रहे हैं तो उन लोगों को पता है ये ट्रीटमेंट करना सबसे आसान है। लेकिन बाद में जब ग्लैंड की ट्रिगर किया जाएगा, ये हार्मोन्स को बैलेंस किया जाएगा, तब ये ट्रीटमेंट, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो गलती हो सकती है। सबसे पहली बात तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रण करना, बैलेंस करना। उसके बाद ये काम आएगा कि उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, परफेक्टली एक्टिवेट हो। और इसके साथ आपकी जो स्किन ग्लो, हेयर लॉस, आपका हाइट, आपका बॉडी ग्रोथ, ये सारा का सारा चीज कनेक्टेड है। तो अगर कोई सोचता है कि ये बहुत आसानी से हो सकता है, यस होना चाहिए, तो ये बहुत गलत है। न्यूरोथेरेपी दुनिया में एकमात्र इलाज ऐसा है जो विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, हर चीज में हम लोग कभी क्लेम करते हैं कि 40,000, ओवर 40,000 बीमारी को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे ही बहुत आसानी से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आप लोग पहले अपना स्ट्रेस लेवल, जिन लोग ये समस्याएं है या जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, अपने स्ट्रेस लेवल को प्लीज बैलेंस कीजिए। क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें ये 3 हार्मोन ही फंक्शन करता है। इन 3 हार्मोन का इक्वेशन उसका मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और पर्सनालिटी पे इफेक्ट लाएगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर 20-25 साल में भी बात नहीं करने वाले बच्चों को हम लोगों ने बात करा दिया है, स्टैमरिंग लगभग खत्म या खत्म कर दिया गया है, लेकिन आपको तो कुछ तो प्लानिंग करना पड़ेगा। पहले आप लोग इस बारे में सोचिए। और मैं सबको दोबारा अनुरोध करता हूं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग कम से कम अपने जो लेडीज फ्रेंड्स, नेबर्स और जो परिवार के लोग हैं, इनमें जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल ऐसा न्यूरोथेरेपी कोलकाता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.